मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब उठते हैं। राम राम सभी ने। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी प्रियांशी शर्मा ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, आप लोग मेरे थंबनेल से पहचान ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने आई हूँ। तो गाइस, मेरी समझ में नहीं आता हम किस समाज का हिस्सा है जहाँ एक तरफ बेटी और बहू और बेटे को एक समान माना जाता है, वहीं एक बहू को इस तरह से प्रताड़ित करा जाता है कि वो आग लगाने के लिए मजबूर हो जाए सिर्फ 1-2 कौड़ी के दहेज के लिए। क्यों गाइस, आप लोग ही मुझे बताइए, क्या दहेज, जहाँ बोला जाता है कि दहेज प्रथा बंद कर देनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ दहेज के लिए ही एक बहू को आग लगा के मारा जाता है। और मैं कहती हूँ कि कहाँ गए वो मीम्स जो एक नीले ड्रम के ऊपर वीडियोस और मीम्स वगैरह सब इतनी बन रही थी, अब कहाँ हैं वो लोग? अब कोई मीम्स नहीं बनाएगा। कुछ लड़कियों के कांड देख लिए तो मतलब मीम्स आने लगे थे कि लड़के समाज में डर का माहौल है, डर का माहौल है। और जो ये हमेशा से लड़कियों के साथ होता आया है, तब डर का माहौल नहीं लगा कि तुम्हें कि अपनी बहनों को कैसे हम ऐसे लोगों के हाथ कर दें? डर का माहौल तब नहीं लगा? तब तो तुम्हें 20-25 साल की लड़कियों की एकदम शादी करनी होती थी, और अब तुम्हें 30-32 साल के लड़के भी डरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरे भैया समाज सही नहीं है, लड़कियां सही नहीं है। क्यों? 2-4 लड़कियों के केस ऐसे देख लिए तो तुम्हारी हवा खराब हो गई। और जो हमेशा से एक लड़की के साथ होता आया है, वो पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की, जब तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो, तो जो छोटे घर की लड़कियां हैं उनके साथ तो क्या होता होगा? वो लोग तो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। उनके किस्से तो ऐसे मतलब मीडिया में आते ही नहीं होंगे। पता नहीं कितने घर की लड़कियां ऐसे ही अपने को आग लगा के, कोई फांसी लगा के मर जाती होंगी। और गाइस, मैं 100% श्योर हूँ ये सिर्फ दहेज का मामला नहीं है, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है विपिन, उसकी और भी कुछ वीडियोज़ आई हैं जिसमें वो अश्लील हरकतों के साथ महिलाओं के साथ रंगरलिया मनाता हुआ पकड़ा गया है। क्यों? अपनी बीवी से मन नहीं बढ़ता? मन नहीं, अपनी बीवी इतनी बुरी लगने लग जाती है तुम लोगों की कि तुम दूसरों के पास जाने लग जाते हो? उसको वीडियोस के लिए टोका जाता था। क्यों? क्यों उसको वीडियोस में वो अपने हस्बैंड को ना दिखाए, विपिन को ना दिखाए। क्यों? तो उसका हस्बैंड नहीं था? अगर वो अपनी वीडियो में तेरे को दिखा भी रही थी तो तुझे क्या दिक्कत थी? तो उसका हस्बैंड था, वो अपने हक से दिखाती थी। और अगर इतनी ही दिक्कत थी तो ये सब शादी से पहले बोलना था ना कि मैं तेरे साथ कोई वीडियो नहीं डालूंगा, मैं तेरे साथ कोई फोटो नहीं डालूंगा। तब मैं देखती हूँ कि तुम लोगों से कौन लड़की शादी करती है, अगर ये सब बातें तुम शादी से पहले बोल दो तो। अरे भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगी लड़कियां तुम्हें, इस ऐसी हालत कर देंगी अगर तुम ये सच्चाई ये पहले ही बोल दो। शादी के टाइम पे तो तुम बहुत बड़ा मुखौटा पहन के आते हो लड़की के घर पे कि जी हम तो बहुत शरीफ हैं, हम खानदानी शरीफ हैं, हमारा तो बड़ा खानदान है। तब कहाँ जाता है जब तुम एक लड़की को परेशान करते हो? और चलो ठीक है, मैं मानती हूँ उसने खुद आग लगाई है, पर क्यों लगाई है? क्योंकि तुमने उसको इतना परेशान करा है कि वो आग लगाने के लिए मजबूर हो गई है। वरना कोई माँ इतनी मतलब मजबूर नहीं होती कि वो आग लगा के मर जाए। मैं अपनी वीडियो में आगे लगाऊंगी, आप लोग भी देखना कि उस बच्ची को किस तरह से प्रताड़ित करा गया है, किस तरह से उसको मारपीट करी गई है। ठीक है, मैं मानती हूँ मारपीट की वीडियो जो है वो पुरानी है, पर मारा पीटा तो तुम ही लोगों ने है। अगर तुम उसको फरवरी-मार्च में इस तरह मार सकते हो, तो आगे आते आते तो तुमने पता नहीं कितना प्रताड़ित करा होगा उसको, कितना मारा पीटा होगा, रोज की मार पिटाई की होगी। जो वो बच्ची आग लगा के मर गई, उन बच्चों का क्या हुआ होगा जिस माँ के गोद में वो सोते थे, जिस माँ की गोद में वो खेलते थे। उन बच्चों ने अपनी आंखों से अपनी माँ को इस हालत में देखा, पता नहीं उन बच्चों को कैसे नींद आ रही होगी।
बोलती हूँ, प्लीज़ किसी की बच्ची को इतना परेशान मत करो कि वो आग लगा के मर जाए। प्लीज़ गाइस, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलती हूँ कि किसी की बच्ची को इतना परेशान मत करो।